हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 6 का वर्कशीट नंबर 4। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 years if the present population is 12,500। हमने स्टूडेंट्स पिछले वर्कशीट में ये फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 पर ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स ना सिर्फ मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, बल्कि ऐसी चीजें जो ग्रो कर रही हैं एक सर्टेन रेट के साथ, या फिर डेप्रिशिएट कर रही है, यानी कम होती जा रही है, उन क्वेश्चंस के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन एक सर्टेन रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली ये जो वर्कशीट है, ये ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन इन दो चीजों पर बेस्ड है। तो ग्रोथ तो आप समझ गए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है 8% के रेट से एवरी ईयर, राइट। अब तो ग्रोथ के लिए अगर हम देखें कि द पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे होता है कि n ईयर्स के बाद कितना होगा, अभी इतना है और इस रेट से पॉपुलेशन लेट्स से कि किसी सर्टेन r रेट से ये ग्रो कर रहा है। तो अगर हमको पूछा जाए कि आफ्टर n ईयर्स क्या होगा, n ईयर्स, तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स हो जाएगा P1+r/100 यहाँ पर n नंबर ऑफ ईयर्स है और p की जगह हम ले लेंगे जो इनिशियल पॉपुलेशन है हमारी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता ही है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है, देखिए एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या एक सर्टेन रेट से ही पॉपुलेशन ग्रो करती है? नहीं, किसी ईयर में ज्यादा ग्रो करती है, किसी ईयर में कम करती है, या फिर किसी ईयर में कम भी हो जाती है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर ईयर सेम रेट ऑफ ग्रोथ हो। तो उस केस में कि अगर दो अलग अलग, जैसे फर्स्ट ईयर में लेट्स से कि a% से ग्रो हुआ और सेकेंड ईयर में सपोज जो पॉपुलेशन है वो b% से ग्रो हुआ, तो इस केस में पॉपुलेशन आफ्टर 2 years क्या हो जाएगा? इस केस में पॉपुलेशन आफ्टर 2 years हो जाएगा P1+a/100 एंड 1+b/100। ठीक है, तो अलग अलग तो ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे अलग अलग n ईयर्स के लिए हम मान के चलो फॉर्मूला इसका बना दें। सो इफ वी से पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स और अलग अलग ग्रोथ हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं P1+a/100 1+b/100, है ना। तो ऐसे सो ऑन, और 1+ लेट्स से कि जो भी है nz जो भी है, तो उतना ग्रोथ हुआ। तो पॉपुलेशन तो हर ईयर का हम अलग अलग यहाँ पर फॉर्मूला बना देंगे। सिमिलरली डेप्रिसिएशन, सेकेंड वर्ड जो मैंने यूज किया दैट इज डेप्रिसिएशन। इसको समझ लेते हैं। आपने कोई कार खरीदी और उस कार का प्राइस है 5 लाख रुपीस। ओके, तो अगर ये 5 लाख रुपीस की आपने अगर कार खरीदी है, तो और अगर आप उसको लेट्स से कि 2 इयर्स के बाद सेल करना चाहते हो और आप एक दूसरी नई कार खरीदना चाहते हो, आप उसको सेल करना चाहते हो 2 इयर्स के बाद, तो क्या उस कार की प्राइस 5 लाख से ज्यादा होगी? यानी कि क्या आप उसको 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा प्राइस पे सेल कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज कार एक मशीन है जिसकी प्राइस यूज होने के साथ साथ कम होती जाती है। यानी कि आप जितना देरी से उसको सेल करोगे, जितने ज़्यादा ईयर्स के बाद उसको सेल करोगे, उतनी कम प्राइस आपको मिलेगी, बिकॉज उसकी जो प्राइस है वो एक सर्टेन रेट से कम होती जाती है। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो है ना, ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये जो मशीन्स या फिर ऐसी चीज़ें जो यूज़ होती हैं और टाइम के साथ उसका प्राइस कम होता जाता है एक सर्टेन रेट से, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन।
तो इस जो वर्कशीट में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो या तो ग्रोथ से रिलेटेड होंगे या फिर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होंगे, राइट, या तो ग्रोथ से या फिर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो डेप्रिसिएटेड अमाउंट यानी कि डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमको अमाउंट निकालना है कि 2 ईयर्स के बाद कितना है और सर्टेन रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो P 1 माइनस R बाई 100 टू दी पावर n। सो वैल्यू ऑफ मशीन, या फिर इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स कितनी होगी, तो ये अमाउंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला लगभग लगभग सेम है यहाँ पर, क्योंकि माइनस का साइन है, क्योंकि जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, डेप्रिशिएट होती जा रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर्स इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 12,500। तो देखिए फॉर्मूला लगेगा वही, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है 12,500, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है रेट ऑफ परसेंट 8% पर एनम के साथ, और हमको 2 ईयर्स के बाद टाइम यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स वी हैव बीन गिवन 2 ईयर्स। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, 12,500 1 प्लस 8 बाई 100 टू दी पावर 2। अब ये दोनों डिविजिबल है, 4 से 4 2 जा, और ये हो गया 4 से 25 टाइम्स में। सो दिस इज 12,500, और इसको सॉल्व करेंगे 25 हमारा डिनोमिनेट हो जाएगा, 25 प्लस 2 27 स्क्वायर। सो 12,500 इंटू 27 बाई 25 इंटू 27 बाई 25, 25 वन जा 25, that is 5 जा, again 25 वन जा 2 जा। सो पॉपुलेशन हमारा हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा हमारा 20 इंटू 27 इंटू 27। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, हमको पॉपुलेशन मिल जाएगा 2 ईयर्स के बाद का, that is equal to 14,580 is the population after 2 years, right। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 years ago the population of town was 50,000, if the annual increase during the 3 successive year was 4%, 5% and 4% per annum respectively, find the present population। तो यहाँ पर हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है 50,000, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ग्रो हो रहा है पॉपुलेशन, बट अलग अलग रेट से। और यहाँ पर हमको तो हम पहले वाले ईयर के लिए R1 ले लेते हैं, तो R1 है 4%, दूसरे ईयर के लिए रेट को हम R2 अज्यूम कर लेते हैं, इस 5%, और तीसरा वाला ईयर R3 का रेट ऑफ ग्रोथ है 4%। तो ऑब्वियसली टाइम तो 3 ईयर्स हो गया, क्योंकि 3 ईयर्स के अलग अलग रेट दिए हुए हैं। सो फॉर्मूला देखो यहां पर लगेगा, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स दैट इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100 and 1 plus R3 by 100। So the initial population आपको पता ही है, that is 50,000। 1 plus R1 है 4, that is 4 by 100, 1 plus 5 by 100, और थर्ड है 1 plus again 4 by 100। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 25 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, और 4 से अगेन 25 टाइम्स में, 50,000। सो दिस विल बिकम 26 बाई 25, ये हो जाएगा 21 बाई 20, और ये हो जाएगा 26 बाई 25। द 0 एंड 0 गेट कैंसिल, 25 वन जा 25 टू जा 0 0। फिर से देखो 200 को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 8 टाइम्स में, तो 2 वन जा 2, 4 जा, सो 4 इंटू 26
into 21 into 26. So 4 into 26 into 21 into 26, 21 into 26, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56,784. ये है पॉपुलेशन आफ्टर 3 सक्सेसिव ईयर्स. So the question number 3, Madhu bought a house for rupees 1,31,25,000. If the value depreciates at the rate of 10% per annum, what will be its सेल प्राइस आफ्टर 3 years. तो यहाँ पर देखिए हाउस की जो वैल्यू है वो डेप्रीशिएट हो रही है, मतलब टाइम के साथ उसकी वैल्यू एक सर्टेन रेट से कम होती जा रही है. तो इनिशियल वैल्यू जो है हाउस की वो है 1,31,25,000. और किस रेट से डेप्रीशिएट हो रही है ये 8%. यस 10%. सो नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 3 years. तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. सो यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ हाउस, व्हाट इन टू फाइंड इज सेल प्राइस आफ्टर 3 years. सो सेल प्राइस आफ्टर, सो सेल प्राइस आफ्टर 3 years, फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा P1 माइनस R बाई 100 टू दी पावर N. So this will be 1,31,25,000 into 1 minus 10 by 100 to the power 3. तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. ये 0 0 कैंसिल, 10 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 9 बाई 10 टू दी पावर 3. सो 13125,000, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000. तो यहाँ पर हम 0 0 0 कैंसिल कर सकते हैं और हो जाएगा 13125 इंटू 729. सो आंसर विल बी 95,68125. इसका मतलब 95,68,125 will be the price of or the sale price of the house after 3 years. क्वेश्चन नंबर 4 एक मिक्स क्वेश्चन है. The profits of a firm were rupees 72,000 in year 2014. During the next year, it increased by 7% and decreased by 5% in the following year. What are the profits of the firm after 2 years? ये एक मिक्स क्वेश्चन है. जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रोथ भी है और यहाँ पर डिक्रीज भी हो रहा है उसका, यानी कि प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है. प्रॉफिट एक्चुअली डिक्रीज हो रही है, राइट. तो यहाँ पर हमारा जो इनिशियल व्हाट आर द प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर हमारे पास फर्म, जो प्रॉफिट का फर्म है पहले 72,000 था एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाय 7%. तो इनिशियली हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 72,000 और क्योंकि 2 years की बात हुई है तो टाइम हम मिलेंगे यहाँ पे 2 years. और यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अलग अलग रेट ऑफ, यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ ग्रो जो है प्रॉफिट का वो 7% है और दूसरा रेट ऑफ डिक्रीज सेकेंड ईयर है वो है 5%. व्हाट आर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर, ओके, सो दिस व्हाट आर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर 2 years. सो प्रॉफिट आफ्टर 2 years will be P1 प्लस R1/100, क्योंकि पहले ईयर में इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस R2/100, राइट. तो अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो दैट्स 72,000 1 प्लस 7/100 एंड देन 1 माइनस 5/100. तो ये हो जाएगा 72,000 इंटू 107/100 इंटू 100, 5 से 20 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है तो 19 माइनस 20. तो 0 0 0, दिस 3 0 एंड 3 0 नीचे ऊपर से हम कैंसिल कर देते हैं. 2 से हो गया 36. सो 36 इंटू 107 इंटू 19, इनको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई. सो 36 इंटू 107 इंटू 19 विल बी 73,188 will be the profit after
2 years. Question number 5. The population of a town is 64,000 if the annual birth rate is 10.7% and the annual death rate is 3.2%. Calculate the population after 3 years. यहाँ पर स्टूडेंट्स इंक्रीज भी हो रहा है सर्टेन रेट से बर्थ की वजह से और एक सर्टेन रेट से डिक्रीज भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेथ. तो यहाँ पर एक ही ईयर में ही दोनों चीजें हो रही हैं, बर्थ भी और डेथ भी. तो हम यहां पर क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेंगे नेट ग्रोथ रेट कितना होगा. और नेट ग्रोथ रेट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. तो बर्थ रेट है यहां पर 10.7 माइनस डेथ रेट है 3.2. सो दिस इज इक्वल टू 7.5% के रेट से पॉपुलेशन जो हुआ इंक्रीज हो रहा है. तो पॉपुलेशन हमको 3 इयर्स के बाद फाइंड करना है. सो पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स विल बी, पॉपुलेशन हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है 64,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इज 7.5%. और क्योंकि 3 इयर्स के बाद फाइंड करना है तो टू दी पावर 3. सो 64,000 इंटू, यहाँ पर देखिए 25 3 जा तो 0.3 और 25 4 जा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 प्लस 0.3 4.3 बाई 4 टू दी पावर 3. सो 64,000 इंटू 4.3 इंटू 4.3 इंटू 4.3 और पॉपुलेशन हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4. तो देखिए 4 तो यहाँ पे 64 का क्यूब होता है तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1000. अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.3 इंटू 4.3 इंटू 4.3 इंटू 1000. So that is equal to 79,507. So after 3 years the population will be 79,507. Okay students, so question number 6 भी growth से related है. In the factory the production of motorbikes was 40,000 in a particular year which rose 48,400 in 2 years. Find the rate of growth per annum if it was uniform during the 2 years. तो दोनों ईयर्स में सेम रेट से ग्रो हुआ है. यहाँ पर हमको इनिशियल जो प्रोडक्शन है मोटर बाइक्स का वो दिया हुआ है 40,000 और 2 इयर्स के बाद सर्टेन ग्रेड से ग्रो करने के बाद हमको जितना बाइक्स का नंबर ऑफ बाइक्स है वो दिया हुआ है 48,400. टाइम ऑब्वियसली 2 इयर्स की बात हो रही है तो 2 इयर्स दिया हुआ है और यू कैन से एन दैट इज नंबर ऑफ इयर्स. और हमको फाइंड करना है रेट ऑफ ग्रोथ. सो फॉर्मूला देखिए वही लगेगा यहाँ पर, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n. सो दिस इज 48,400 is equal to p is 40,000, 1 plus r is unknown, yes, and n is 2, number of years is 2. So 1 plus r by 100 to the power 2, this will be 48400 by 40,000. तो 0 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 4 से डिवाइड कर सकते हैं. इसको सीधा सीधा हम 4 से ये 100 टाइम्स में 4 1 जा 2 जा एंड 1 जा, दैट इज 121 बाई 100. अच्छा 121 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है और 100 भी किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता है. सो वी कैन राइट 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर टू दी पावर, हाँ टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 11 बाई 10 का स्क्वायर होता है. 121 11 का और 100 10 का होता है. तो देयरफॉर क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है तो आपस में इक्वल होंगे. 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 11 बाई 10. सो r बाई 100 इज इक्वल टू 11 बाई 10 माइनस 1 कर लेते हैं. सो दिस विल बिकम 1 बाई 10. So rate of the growth in production is 100 by 10.
that is 10%. So rate of growth in the production is 10%.